वेलकम बैक। हेल्थ कार्ड फलाही रियासत की जानिब सबसे बड़ा कदम। पंजाब के 3 करोड़ खानदानों को 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। वजीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में हेल्थ कार्ड स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, हम रियासत मदीना बना रहे हैं। रियासत मदीना के सामने एशियन टाइगर कोई चीज़ ही नहीं है। अब अस्पताल बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ेगा। हम उस रास्ते पर कभी नहीं चले जिसके ऊपर हमें हुक्म है। अब हम उस रास्ते के ऊपर आ रहे हैं जो इस कौम की अजमत का रास्ता है, जो इस कौम को ऊपर लेके जाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को देखता था, कोई कहता था जी मैं पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना दूंगा। एशियन टाइगर क्या मुकाबला कर सकता है जो मदीना की रियासत की है, जो एक कौम खड़ी हुई थी जिसे दुनिया की इमामत की थी। एशियन टाइगर तो कोई चीज ही नहीं उसके सामने। वक्त बताएगा कि वो कितना फायदा पहुंचाएगी। पैसा तकरीबन उतना ही है। 400 अरब रुपया का ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने 3 करोड़ खानदानों को आज मार्च तक पूरी सबको मिल जाएगी। इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कदम है फलाही रियासत की तरफ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अरकान पंजाब असम्बली के इजलास की अंदरूनी कहानी। अरकान पंजाब असम्बली ने मसाइल और इंतजामी रुकावटों के बारे में आगाह किया। खातून रुकन असम्बली ने गिला किया कि इलेक्शन जीतने के बाद खवातीन को नजरअंदाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर PTI पंजाब के सदर शफकत महमूद को शिकवे दूर करने की हिदायत करनी है। तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा रूबा अरूज से। रूबा, क्या तफसीलात हैं मज़ीद? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अरकान पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। अंदरूनी कहानी जो मौजूद है उसके मुताबिक जो अरकान असम्बली है उनकी जानिब से वज़ीर आज़म से शिकवे किए गए और खातून अरकान जो रुकन असम्बली है उन्होंने कहा कि पहले तो खवातीन की जमात कहा जाता था PTI को, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद PTI से खवातीन को जो है वो अलग कर दिया गया, उनको नज़रअंदाज किया गया। और साथ साथ तहरीक इंसाफ की उन्होंने कहा कि खवातीन ने अहम रोल प्ले किया, खवातीन टाइगर्स ने। वज़ीर आज़म ने शफकत महमूद जो कि अभी नौमुंतखब सदर हैं पंजाब के तंजीमी लेवल पर, उनको शिकवे दूर करने की हिदायत की और कहा कि खवातीन के और साथ साथ जो कारकुनान है उनसे कारकुनान के शिकवे दूर किए जाएं। बहुत शुक्रिया रूबा अरूज आपका। महंगाई के अजाब में फंसी अवाम के लिए खुशखबरी। ओगरा ने जनवरी के लिए LPG की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। घरेलू सिलेंडर 70 रुपए सस्ता हो गया। LPG की फी किलो कीमत में 5 रुपए 90 पैसे कमी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जनवरी के लिए LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2320 रुपए मुकर्रर की गई है। दिसंबर में LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2390 रुपए थी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने गैस की कीमत में कमी को आवाम के लिए नए साल का तोहफा करार दिया। ऑपोजिशन की लीडरशिप मायूसी की वजह से कल असम्बली में नहीं आई। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये भागे हुए हैं। मैदान में होंगे तो बात होगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मुखालिफिन पर लफ्ज़ी वार। ऑपोजिशन लीडर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, शहबाज शरीफ को लगता है कि वो डूब रहे हैं तो पूरा मुल्क डूब रहा है। मुल्क सही सिमत में जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, लंदन कब जाते हैं या वो जेल कब जाते हैं। कह रहे थे कि कोई 29 लोग जो हैं PTI के राब्ता कर रहे हैं नून लीग से और अपोजिशन से। पता चला कि सारी अपोजिशन ही PTI से राब्ते में है। जब हमने कदम बढ़ाए हैं कि नहीं नहीं आपने वापस नहीं आना, हम लेके आते हैं, आप सारे घबरा के बिल में घुस गए हैं। अपोजिशन वाले तो भागे हुए हैं। सबसे पहले तो वो वापस आए ना। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। इंसाफ सरकार IMF के साथ मिलकर पाकिस्तान से बदला ले रही है। इमरान खान साहब, सबसे ज्यादा कर्जा आपने लिया, तमाम टैक्स लगाकर कहते हैं कि कोई टैक्स नहीं लगाया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की हुकूमत पर चढ़ाई, इस्तफसार किया कि अद्वियात, डबल रोटी, बच्चों के दूध पर टैक्स लगा दिया गया। क्या यह है तब्दीली? 350 अरब के टैक्स से महंगाई में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने पहले ही कहा था मिनी बजट आएगा। लीगी रहनुमा ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमती अखराजात कम ना करने पर नए टैक्स लगाना पड़े। IMF 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाना चाहता था। मुख्तलिफ ग्रुप्स को 70 साल से हासिल 343 अरब की टैक्स छूट खत्म की गई। चेयरमैन FPR डॉक्टर अशफाक कहते हैं हुकूमत को GST पर छूट वापस लेने की सियासी कीमत चुकाना पड़ेगी। IMF का हमेशा से रेवेन्यू बढ़ाने और इस्लाहात करने का मुतालबा रहा है। IMF एक हकीकत है जिसे तस्लीम करते हैं। मिनी फाइनेंस बिल पर बात करते हुए उनका कहना था, मिनी बिल के हवाले से टेक्निकी नुकात बहुत ज़्यादा हैं। मीडिया पर जो खबरें चली इनमें हकीकत नहीं थी। मुख्तलिफ ग्रुप्स को 70 साल से हासिल 343 अरब की टैक्स छूट खत्म की गई। अशय खुर्दनोश, खाद और ट्रैक्टर्स पर टैक्स नहीं लगाया। हुकूमत के मिनी बजट ने मेकअप महंगा करके खवातीन को
रोने पर मजबूर कर दिया। सिनफे नासू कहती है कि मेकअप सस्ता ना किया तो एहतजाज करेंगे। इस वक्त हमारी नुमाइंदा न्यूज़ एक ऐसी माँ जबीन के साथ मौजूद है। जी मायरा। लड़कियां जो है इस परेशानी में मुब्तला हो चुकी है कि अब उन्हें मजीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त मैं जिस लड़की के साथ मौजूद हूँ उसे इतना दुख हुआ है इस मेकअप महंगे होने का कि वो इस वक्त रो रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए बाकी सब तो मुझे समझ में आता है, यार मेकअप महंगा करने का कौन सा तुक बनता है? सारे जुल्म आपने लेडीज पे गिराने हैं। देखो फेस पाउडर जहाँ पे ये 2000-2500 का था वहाँ पे 35,000 पे चले गया। कौन था वो बंदा मुझे दिखाएं जिसने कहा कि यार आपकी मेकअप पे नजर नहीं पड़ी, इसको भी महंगा कर दो। सब खुदा दा खौफ करो, ऐना तुसी जुल्म ना करो। आप तो अफोर्ड कर लेंगे, हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे यार। कराची में सिंध असम्बली के सामने बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी ने धरना दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में धरने के शुरका बल्दियाती बिल के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे कामरान सुहेल इस वक्त धरने में मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल उन्हीं से जानते हैं। कामरान बताइएगा, धरना कब तक जारी रहेगा, क्या मुतालबात हैं इनके? देखिए जमात इस्लामी कराची के ज़ेरे एहतमाम सिंध की कानून साज असम्बली के सामने जो है वो इस वक्त धरना दे के बैठ गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये धरना इनका कब तक रहेगा और इनकी डिमांड क्या है। धरना किसी मकसद के लिए है, ये सिर्फ इस सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो है नहीं। मकसद ये है कि शहर के आवाम को उसका हक दें और आइन की आर्टिकल 140A के तहत तमाम इख्तियारात बल्दियात को मुंतकिल होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इसके बरखिलाफ इक़दाम किया है और इसी असम्बली ने किया है। तो ये गैर कानूनी काम अगर असम्बली करेगी तो फिर आवाम की असम्बली लगेगी, तो हमने लगा ली है। बल्दियाती कौंसिल के हवाले से जो बिल असम्बली ने मंजूर किया है उसको ख़त्म ना किया जाए, उसको मुस्तरद ना किया जाए, उस वक्त तक जमात इस्लामी जो है वो यहाँ पे धरना दे के बैठेगी और यहीं से जो है वो अपनी तहरीक को मजीद जो है वो तक़वियत दी जाएगी। इस तहरीक के लिए आइंदा का लाएमल भी इसी धरने से दिया जाएगा। जी, आज पंजाब के 58,000 बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत खत्म हो रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने पार्टी वाबस्तगियों से बालातर होकर इनके जायज़ आइनी हकूक़ की भरपूर जंग लड़ी। हमजा शहबाज ने कहा तहरीक इंसाफ की जानिब से 30 माह तक मकामी हुकूमतों के इख्तियारात को गस्ब किया गया। पंजाब की आवाम से इनके मुंतखब नुमाइंदे बैक जुम्बश कलम छीन लिए गए, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बहाल किया गया, लेकिन हुकूमत ने जमहूरियत के हम दर्जे की राह में रोड़े अटकाए। बल्दियाती इदारे मौजूद होते तो गवर्नेंस के फुकतान पर भी बंद बांधा जा सकता था। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद के वफ्द की डॉक्टर अजीजुर रहमान की सरबराही में मुलाकात हुई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अयूब इंस्टीट्यूट के खिलाफ अगर कोई साजिश हो रही है तो हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत रिसर्च के फंड्स की कमी को पूरा करे, पाकिस्तान के ज़रूरी रिसर्च इदारों को प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में गंदम, चावल, दालों, कपास समेत तकरीबन 200 के करीब मुख्तलिफ इकसाम के बीज मुतारिफ करवा रहा है। लाहौर सबनाबाद के हदूद में नुमाइंदा न्यूज़ हमाद असलम के साथ डकैती की वारदात। 2 डाकू गन पॉइंट पर हमाद असलम से मोबाइल फ़ोन और कीमती घड़ी लूट कर फरार हो गए। डाकुओं ने 5 मिनट के दौरान मजीद 3 अफराद को भी लूट लिया। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा सलमान कुरैशी से। सलमान कुरैशी, कुछ देर कबल तो हमारे सबके साथ थे। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है सलमान। लाहौर में डाकू राज है और हमाद असलम जैसे ही निकले और पता लगा रुकन पंजाब असम्बली बिलाल यासीन को फायरिंग करके जख्मी किया गया, उस हवाले से वो DIG ऑपरेशन से बात कर रहे थे, समनाबाद की हदूद में ही मौजूद थे। एक घर से जब बाहर निकले फोन करते हुए इतलात ले रहे थे तो इस दौरान 2 डाकुओं ने गन पॉइंट पर उन्हें यरगमान बना रही और यरगमान बनाने के बाद उनका मोबाइल फोन और घड़ी लूटकर फरार हो गए। न सिर्फ वो वारदात की बल्कि इन्हीं मज़कूरा डाकुओं ने 3 मजीद अफराद को समनाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में लूट लिया और इसकी भारी नफरी तो मौका पर पहुंची। शवाहिद भी इकट्ठे करने का कहा गया है, कहा जा रहा है, शवाहिद इकट्ठे करने का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान।